धैर्य, संयम और धीरज। अर्थ एक, शब्द अनेक। एक महत्वाकांक्षी युवा के लिए शब्द काफी मायने रखते हैं। अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज होती है उनके सफर में। आज एक ऐसे ही संघर्ष से भरी कहानी हम सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है शुभम खांडेकर की, जिनका सफर शुरुआत से ही चुनौतियों से भरा था। कॉलेज जाने के लिए बस के पैसों की जोड़ तोड़ से लेकर बीएमसी के इंजीनियरिंग कॉलेज से जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर बनने तक का सफर। आइए जानते हैं उनकी कहानी। Hi everybody, I am Kunal, your host, and today we have a very special guest with us, Shubham Khandekar. So let's welcome him on board. Hi Shubham, how are you? Hi Kunal. Thank you for inviting me on your show. And I'm fine. And how are you? I hope that situation is fine near you. You are safe, and hope our viewers are also safe. हाँ, हमारे व्यूअर्स भी। हाँ, मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी सेफ हो कोविड के सिचुएशन में और हमारे व्यूअर्स भी सेफ हो। और शुभम, कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरे बारे में तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं एक्चुअली मैं नागपुर से ही हूँ। मेरा स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक सब कुछ नागपुर में ही हुआ है। फिर मैं एग्ज़ाम क्रैक करके अभी बीएमसी में एज ए जूनियर इंजीनियर आया हूँ। और बीएमसी ये इंडिया की ही नहीं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हुआ हूँ। ग्रेट, दैट्स रियली वेरी ग्रेट थिंग। सो मैं इसी बात पे ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये डिसीजन कैसे आया कि मुझे क्या करना है आगे करियर में। ये कैसे डिसाइड किया आपने कि आपको करियर में क्या करना है? तो मैं करियर में क्या करना है मतलब मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग कॉलेज टाइम की बात। तो कॉलेज टाइम में ऐसा हुआ था कि मुझे फील्ड से रिलेटेड आगे क्या है, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन इसके लिए कॉलेज में सेमिनार हुआ था। तो मैंने वो सेमिनार अटेंड किया था। फिर उसके बाद में मैं यूट्यूब पे हर तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू किया कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, आगे हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ जा सकता हूँ, या फिर आगे इसके रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स होती है क्या हायर स्टडीज़ के लिए। तो फिर मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू कर दिया। तो मेरा ऐसा था कि कुछ क्लियर नहीं था, बट थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तो मैं एक बात बताऊंगा आपको। कॉलेज में जब लास्ट ईयर में थे तो लास्ट ईयर में कैंपस आता है अपने कॉलेज में। तो मैंने कैंपस में इवन आई डोंट फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन कैंपस प्लेसमेंट। तो मेरा ऐसा क्लियर था कि उधर जाना ही नहीं है, बट इधर क्या है इसके बारे में मैं कॉलेज टाइम से ही जानकारी ले रहा था। उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था। जितना मैं सीखता था, जितना इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करता था, उसके हिसाब से मैं थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशन आपने कहाँ और कैसे शुरू की? तो मैं जब लास्ट ईयर में था तभी मुझे ऐसा पता चला था कि लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं और वहाँ पे प्रॉपर सर्कल और गाइडेंस मिल ही जाता है सीनियर्स का। तो तभी से मेरा ऐसा था कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। तो फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2018 में मैंने ज्वाइन कर ली लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद वहाँ मुझे सीनियर्स मिले। सीनियर्स लोगों ने मुझे प्रॉपर गाइड किया और हमारी लाइब्रेरी के सीनियर्स प्रॉपर गाइडेंस देने वाले थे। तो मेरा लाइब्रेरी में शेड्यूल ऐसा चलता था, लाइब्रेरी में मैं सुबह 7 बजे से जाता था तो रात को 9 बजे घर लौटता था। तो उसके बीच हम हर 3 घंटे के बाद 10-10, 15-15 मिनट का ब्रेक लेते थे और दोपहर में खाना खाने के लिए एक ब्रेक लेते थे और बाकी टाइम पढ़ाई चलती थी हमारी। और उसके बाद सीनियर्स ने सजेस्ट किए कि ये मटेरियल्स अच्छे रहेंगे,
और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उस टाइम पे मैं थ्योरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पूरे कर लेते थे। और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन होने के बाद में उसको एनालाइज करने के लिए टेस्ट भी दे देते थे। ओके ओके ओके, ऐसा हमारा शेड्यूल चलता था लाइब्रेरी में। सो यहाँ शुभम ने काफ़ी अच्छी बात मेंशन की है कि वो अपने सीनियर्स को फॉलो करते थे, उनके गाइडेंस को फॉलो करते थे। जो ऑलरेडी इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। ये एक अच्छी हमें सीख मिलती है शुभम के कॉन्वर्जेशन से। इसी के साथ मैं एक आपको और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके प्रिपरेशन के स्टेज में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और उन्हें ओवरकम कैसे किया, और क्या आपको ऐसे लगा कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ प्रिपरेशन करके? अच्छा, तो चैलेंजेस प्रिपरेशन के टाइम पे यही रहते हैं कि आपने जो भी स्टडी किया है, आपने जो भी पढ़ा है, वो आपने एग्जाम के लिए कौन से लेवल तक गया है, इसे एनालाइज करने के लिए आप देते हो मॉक टेस्ट। तो स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट रहो, मॉक टेस्ट जब देता है नया नया एकदम कॉन्फिडेंट में आके देता है, लेकिन उसके बाद में स्कोर थोड़ा लो आ जाता है, फिर वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मॉक टेस्ट देते थे तो कम स्कोर आ जाता था, तो डिमोरलाइज आ जाता था फील। लेकिन मैं क्या करता था, जो मॉक टेस्ट दी उसको एनालाइज करने के बाद वो दिन को साइड में रख के, डिमोरलाइज दिन को साइड में रख के, दूसरे दिन नेक्स्ट डे और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। और जो मैंने मिस्टेक्स किए जो टॉपिक में, वो टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर लेता था। और ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऐसा रहता है कि आप प्रिपरेशन में एक पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कभी कभी आपके प्रिपरेशन को 6 महीने हो जाते, फिर 1 साल हो जाते, फिर घर वाले भी मतलब ऐसे सोचते हैं कि 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई, या फिर कभी कभी एग्ज़ाम्स नहीं आती और आपका प्रिपरेशन रहता है, लेकिन आप कभी प्रिपरेशन रहता है और एग्ज़ाम्स नहीं आती है, ऐसा होता है। तो ये डिमोरलाइज करता है और घर का प्रेशर थोड़ा डिमोरलाइज करता है। कभी प्रेशर रहता है और घर का अकेला लड़का होने के वजह से और ज़्यादा उस बात की चिंता होती है। और मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा। मेरे प्रोफेसर मुझे मिले थे एक बार, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि शुभम तू क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा था बेटा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि कितने साल घर में बैठ के रहने का इरादा है। तो ऐसी चीज़ें मतलब शरीर को तो चोट नहीं पहुँचाती, मगर दिल को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है ऐसी बातों से। तो ऐसे फेजेस आते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में पेशेंस और खुद को मोटिवेट रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रिपरेशन एक लेवल पे आने के बाद तुम्हें खुद ही वो चीज़ आ जाएंगी कि तुम कहोगे कि नहीं अभी मेरे से हो जाएगा, अभी मतलब किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा होता है। दैट्स ग्रेट। तो हम ये जान सकते हैं कि चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन चैलेंजेस के सामने जो डट के खड़ा रहेगा वही चैलेंजेस को पार कर पाएगा और कुछ अचीव कर पाएगा। ये आपके जर्नी से हमें दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी सीख है जो व्यूअर्स को देखने मिल रही है आपके स्टोरी के थ्रू। तो शुभम, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्लान करते हैं कि हमें प्रिपरेशंस करनी है, तो उन्हें आप कैसे डायरेक्शन दोगे और कैसे गाइडेंस देना चाहोगे? अच्छा, तो जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, तो आप वहीं पे बेस बना लो अपना कि आपको सपोज आपको यही फील्ड में जाना है एग्जाम प्रिपरेशन के, गवर्नमेंट एग्जाम के, तो वही से बेस बना लो। कॉलेज के टाइम में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू करो अपने एग्जाम्स के रिलेटेड, सीनियर से कंसल्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर से जो इस फील्ड में ऑलरेडी मतलब परसू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी पहुंच गए जहाँ पे आपको जाना है। तो फिर कॉलेज के टाइम पे आप बेस बना लो। फिर एग्जाम्स की बात करूँ पर्टिकुलर, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको प्रॉपर मटेरियल, स्टडी मटेरियल बहुत मेन चीज़ है। स्टडी मटेरियल के साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर टेस्ट, ये 3-4 चीज़ें बहुत ही मतलब ये तो
बेसिक नीड है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में आजकल लाइव कोचिंग भी आ गई है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको लाइव कोचिंग लेनी ही चाहिए, मतलब ले ही लो। घर बैठे आप अच्छे टॉप के टीचर्स लोगों से पढ़ पाते हो, तो बहुत ही किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। बस ऐसे पढ़ते रहो और एग्जाम्स जो देना है आपको देते रहो वो Okay. एग्जाम्स में। तो शुभम, मैं आपके पूरे एक जर्नी को समराइज करना चाहूँगा कुछ शब्दों में। वो मुझे जो आपकी जर्नी से कुछ शब्द मिले हैं और कुछ की पॉइंट्स मिले हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हमारे दर्शक और अच्छे से जान पाए आपको। वो ऐसे कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो जैसे शुभम ने कहा कि 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, तो आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप पर्सनली टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। ये आपके प्रिपरेशन पे और आपके डेस्टिनी पर है कि आप टाइम डिसाइड और बरोबर, और सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है, इसलिए अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, अपने खुद पे ट्रस्ट रखो और एक दिन अच्छा होगा। आपकी मेहनत कभी ये नहीं जाएंगी। और इसी के साथ मैं कुछ शब्द और जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि शुभम ने कहा, अगर आपको किसी फील्ड में आगे जाना है तो आपका कांटेक्ट उन लोगों से होना ज़रूरी है जो ऑलरेडी उस फील्ड में है या वो टारगेट अचीव कर चुके हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन दे पाएंगे। और तीसरी चीज़, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। जैसे कि शुभम ने कहा कि बोलने वाले तो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस हद तक उन बातों को सीरियसली लेते हो और किस हद तक उन बातों का जवाब देते हो। जैसे कि शुभम ने उन बातों का जवाब एग्जाम क्रैक करके दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये जवाब किस तरीके से देते हैं। सो शुभम, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। सो थैंक यू शुभम, आज के हमारे गेस्ट बनने के लिए। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपका ये जो शो है वो नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हम ऐसे ही मतलब देखते थे कि कोई हमको भी बताएगा जो इस फील्ड में ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचे। तो आपका शो भी उसी चीज़ के लिए है। तो मैं भी आपको काफ़ी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपका शो भी काफ़ी ग्रो करे और सबको ये नॉलेज सब तक पहुँचे। Okay, thank you Shubham, and for more videos stay tuned to our channel The AK Show.